भगवान के भक्त थे, गायत्री की उपासना करते थे। उनके लड़के को बुखार हो गया। किसी ने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलिए, बुखार 105 डिग्री, बच्चा बचेगा नहीं। बोले मेरे जीवन भर के भजन का क्या हुआ? यदि डॉक्टर के पास जाने से बच्चे का बुखार ठीक होगा तो मैंने व्यर्थ में जीवन बिताया है, फिर मैंने भजन नहीं किया, नाटक किया है। यदि मेरे जीवन भर की तपश्चर्या में बल होगा तो मेरे मंत्र साधना से मेरा बच्चा ठीक होगा, और इससे नहीं ठीक होगा तो मुझे डॉक्टर के पास भी इसे बचाना नहीं है, चला जाए। बैठ गए गायत्री साधना में, पूरा दिन गायत्री जप किए, शाम को बच्चे का सारा बुखार समाप्त हो गया। इसी काशी की घटना है। भक्त को तंत्र से मतलब नहीं, भक्त को भगवान के मंत्र से मतलब रखना चाहिए। हम लोग के पास कई लोग इसलिए आते हैं, महाराज कपड़ा ठोक दीजिए। क्या होगा वो ठोक देंगे तो? अगली कथा से हम लकड़ी के हथौड़ी बना के रखे। अब लगे अजय बोली ठोकी के वही से ठोके हो। हाँ ना, वो लोहा के हो से ना। किसी भी के पास जाने से आपका काम बनने वाला नहीं है, इस बात को गांठ बांधिएगा। संत के दर्शन का फल ये नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाए। संत के दर्शन का फल ये कदापि नहीं है आप केस जीत जाएं। संत के दर्शन का फल है माई बाप, आपके जीवन में भी संतत्व उतर आए, ये फल है। यदि संत के पास जाकर हम संत नहीं बन पा रहे हैं, व्यर्थ है सब। यहां शंकर जी कहते हैं कि भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय करो, भव बंधन समाप्त नहीं हो सकता है। मेरे रघुनाथ जी, जो माया पूरे चराचर को बस में करके रखती है, जीव चराचर बस के राखे, वो माया सो माया प्रभु सो भय भाखे। लोग कहते हैं महाराज, एक गुरु जी के पास एक चेला गया, वहां बैठा था। जब गुरु जी दिखाई पड़े, गुरु जी, फिर गुरु जी जरूर देखे तो हाथ नीचे कर ले। जैसे गुरु जी दिखाई पड़े, गुरु जी। जब 4-5 गुरु जी बार देखे तो बुलाए, आगे आओ। ये क्या बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो? बोला गुरु जी, माया काट दी हमार, ये माया का बंधन काटिए गुरु जी। बोले अभी काटता हूं, रुको। एगो चेला से बोले बड़का कैंची निकाल के लाओ होने से। अब इतना बड़ा कैंची, वो घास काटने वाला बड़का कैंची गुरुजी मंगाए। अब तो कैंची देख के चेला डरा गया, कहीं हाथवा मत खट जाओ हमार। गुरुजी बोले कहां बधाया है, दिखाओ अभी काट दूं। बोला समझा नहीं गुरुदेव। बोले तुम कह रहे हो ना कि मेरा माया का बंधन काटिए काटिए, तो कहां बधा है? तुमको लग रहा है ना कि तुम बधे हो, इसलिए ऐसे कर रहे हो। जहां गांठ लगी है, गांठ दिखाओ, मैं अभी काटता हूं। चेहरा उतर गया हो। गुरुजी बोले बेटा, तुमको लग रहा है कि तुम बधे हो, लेकिन तुम बधे नहीं हो। उस अनंत ईश्वर के अंश हो। जिस प्रकार वो स्वतंत्र है, तुम भी स्वतंत्र हो। पता क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि तुम परमात्मा की शरण से दूर हो गए हो, इसलिए लग रहा है कि माया ने बांध लिया। जो माया जीव चराचर को नचाती है, वो माया सो माया प्रभु सो, वो भगवान से डरती है। इसलिए माया से बचने का उपाय है, माया के लिए कोई उपाय न करिए, मायापति की शरण में रहने का प्रयास करिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मायापति कौन? रघुनाथ जी की शरण में रहिए। शंकर जी यहां पर कहते हैं जीव कुछ ना करे, केवल एक काम करे। शरणागति के लिए बोल रहा हूं। ये मायापति की शरणागति कैसे होगी? शंकर जी कहते हैं मन क्रम बचन अरे छाड़ी चतुराई। पहला काम होके कि मन से, वचन से, कर्म से चतुराई समाप्त हो। महाराज चतुराई तो हम करते नहीं है, कथों में मोबाइल में मिस कॉल चेक कर रहे हैं, चतुराई नहीं है तो क्या है? कई लोग कथवा में फोन आओ थे ना, फोनवा चालू, रखो रखो फोन, कथा में बैठा हूं। अरे जब इतने बतिया बोलना है कि कथा में बैठा हूं, रखो फोन, तो उठाइबे मत करिए।
चतुराई क्या है? शरीर जहां पर है, यदि वहां पर हमारा मन नहीं है, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, जब तक चतुराई समाप्त नहीं होगी, कितनों माला रगड़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है साहब। ये शंकर जी कहते हैं सबसे पहले चतुराई समाप्त हो, उसके बाद घर में बैठ के भजत कृपा करी हहि रघुराई, उसके बाद भजन करिए, देखिए कैसे भगवत कृपा का अनुभव हो रहा है। अनुभव करने के लिए चतुराई समाप्त करना होगा, और ये साधारण नहीं है, लंबी यात्रा है। कहा ना, कथा गाने के बाद भी मन निर्मल नहीं हो पाया, मनवा भटकत है हो है? हम कथा गा रहे हैं तो हमको भगवान मिल गए हैं, इस भ्रम में मत रहिएगा। हम भी लाइन में लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल तो मिलबे करेगा, यात्रा में है अभी। मां कौशल्या ने रघुनाथ जी को पालने में सुलाया। मां कौशल्या की सखियां रघुनाथ जी को देख रही हैं, रघुनाथ जी पालने में सोए हैं। मां की सखियां देखकर भाव में आ गई, आपस में बोलने लगी, अरे जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी कौशल्या ललनवा, भुलाई गईनी हम भुलाई गईनी, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी कौशल्या ललनवा, भुलाई गईनी हम लुभाई गईनी, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। कुटिल अलकिया लटके मुखवा पे सजनी, कुटिल अलकिया लटके मुखवा पे सजनी, कमल पे छाई जैसे काली काली रजनी, कमल पे छाई जैसे काली काली रजनी, शरद जुन्हैया जैसन, शरद जुन्हैया जैसन, ललिता बदनवा लुभाई गईनी हम लुभाई गईनी, लख के खंजन नयनवा लुभाई गई, लख के खंजन नयनवा लुभाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। अरुण पल्लव जैसे होठ अरुणारे, अरुण पल्लव जैसे होठ अरुणारे, छलके लकुंडल कपोल बारे बारे, झलके लकुंडल कपोल बारे बारे, चमके लगलवा पर, चमके लगलवा पर, दुई दुई टिठोनवा लुभाई गई, अरे लुभाई गई, लख के दड़ी दसनवा लुभाई गई, लख के दड़ी दसनवा लुभाई गई, घर द्वार आंगनवा भुलाई गई। निधियों न आवे सखी भूखियों न लागे, निधियों न आवे सखी भूखियों न लागे, गिरिधर प्रभु पर दृग अनुरागे, गिरिधर प्रभु पर दृग अनुरागे, बार बार आवे उर, बार बार आवे उर, हाँ बार बार आवे उर, बार
गगना मगनवा लुभाए गए, हम लुभाए गए। लख के कौशल्या के छुनवा लुभाए गए, लख के कौशल्या के छुनवा लुभाए गए। हर बार आंगनवा लुभाए गए, हर बार आंगनवा लुभाए गए। जब से निहरनी सखी, जब से निहरनी सखी कौशल्या ललनवा भुलाए गए, हम भुलाए गए। हर द्वार आंगनवा भुलाए गए, हर द्वार आंगनवा भुलाए गए, हर द्वार आंगनवा भुलाए गए, हर द्वार आंगनवा भुलाए गए। लख के दड़ी माँ दसनवा भुलाए गए, लख के खंजना नयनवा भुलाए गए। मां कौशल्या जी ने एक दिन राम जी को अमृत पान कराया, पालने में सुलाया और कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मां स्वयं स्नान की, कुछ मधुर पकवान बनाई और जाकर मैया ने मंदिर में भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मां ने जैसे मंदिर का पट खोला, क्या पाई? जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई हैं वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक पा रहे हैं। भाग कर मैया पालने में गई तो देखी सो भी रहे हैं, मंदिर में आई भोग भी लगा रहे हैं। मैया सोचने लगी, यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही बालक एक समय में दो दो स्थान पर दिखने लगे। मां सोचने लगी मेरा मन का भ्रम है कि कोई विशेष बात है। मां कांप उठी। मां को विस्मय भाव में देखकर परमात्मा ने दूसरी बार मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने भगवान के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो। सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ। देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि गाढ़े। अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े। देखा जीवन चावई जाहे, देखा जीवन चावई जाहे। देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे। तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित मुख बचन नयावा। नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे। भय बहुरे शेषु रूप खरारे, भय बहुरे शिशु रूप खरारे। भय बहुरे शिशु रूप खरारे। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों चंद्रमा सूर्य को देखा, ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश देखा, मां ने सागर को देखा, काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा, वो भी देखा जो कभी कान से सुना नहीं था, माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। मां भाव में आकर आंख बंद करके कांपने लगी और विस्मय होकर प्रभु के चरणों में लौट गई। मां चरणों में गिर पड़ी। भगवान देखे कि माई डर गई हो, भये बहुरी शिशु रूप भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। मां ने सर ऊपर किया, प्रभु छोटा रूप देखी, हाथ जोड़ लिया, प्रभु इतना बड़ा अपराध, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। भगवान बोले यही बताने के लिए दिखाया था कि मैं आपका बेटा बाद में हूं, जगदीश पहले हूं। एक साथ मुझे पालने में और मंदिर में देखने पर आपको विस्मय हो गया। मां मैं जगदीश हूं, पालना और मंदिर नहीं। मैं चाहूं तो संसार के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं, जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। माई मैं नहीं आया था तब तक मूर्ति को भोग समझ में आ रहा था, मेरे आने के बाद मूर्ति के भोग लगी। अरे जो बने घर में डायरेक्ट लाओ, भोग लगाया करूंगा, इवाया जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मां मुस्कुराई। राम जी ने कहा मां आपको जो रूप दिखाया हूं यह जाने कता कहसी सुनो मां, इसको आप केहू से कहिएगा मत, किसी से मत कहिएगा। क्यों? मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। राम जी इसकी बात सुनने पर मां ने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना है, आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी न व्याप्त हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहू व्याप है प्रभु मोहि माया तो। प्रभु ने मां को वचन दिया है। चारों भाई थोड़े और बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। इसके बाद विप्रन दक्षिणा बहु पाई। एक एक शब्द देखिए, गोस्वामी जी कहते चूड़ाकरण के बाद विप्रन पुनि। पुनि यानी फिर से यानी पहले मिल गई बा। विप्रन पुनि दक्षिणा पाई ना, दक्षिणा बहु पाई। एक बार महाराज दे चुके हैं, फिर से दिया। कितना दिया? बहुत दिया। पूजा पाठ में रुपया चढ़ाने का स्वभाव बनाइए। 500 नहीं चढ़ाइए, जितने लायक भगवान बनाए हैं उतना चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए जरूर। कई लोग कहते हैं पंडित जी रुपया बहुत चढ़वाते हैं, आप एक ही बार ले लीजिएगा। अरे पंडित जी अपने लिए चढ़वा रहे हैं, जितने देवता बुलाए गए सभी देवताओं का पूजन हो रहा है। प्रधान कलश है, नवग्रह है, षोडश मातृका है, इष्ट देवता है, जिनकी जितनी बार पूजा होगी उतनी बार दक्षिणा देनी पड़ेगी। आदमी संकल्प करता है तो 10 रुपया पकड़ता है। संकल्प शुरू, प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, अप्राप्त लक्ष्मी आ जाए। जो प्राप्त हो जाए कबो जीवन में छोड़ के जाए नहीं, लड़का के नौकरी हो जाए। रुपया कितना? 10। आप दर्शन करिए। शादी ब्याह में आदमी लाखों खर्च करता है। कई लोग कहते हैं महाराज 2100 रुपए का प्लेट का भोजन है। महाराज जी एक आदमी भोजन 2100 रुपया प्लेट। हॉल वाला 5.5 लाख रुपया लिया है, ये इतना लिया है। कुल बजट 50 लाख, 1 करोड़। पंडित जी रात भर ब्याह कराए, सवेरे दक्षिणा मांग ले 11,000, लूट लो।
अरे तुम 50 लाख खर्चा किए नहीं लुटाए, और जिन पंडित जी के कारण तुम्हारे बेटा बेटी का मंगल होने वाला है वो 11,000 दक्षिणा मांग लिए, तुम लुटा गए। आप दर्शन करिए। हम लोग कथा करते हैं, महाराज देखिए जैसा बोलिएगा वैसी व्यवस्था करेंगे, महंगा से महंगा टेंट लगा देंगे, दक्षिणवा थोड़ा कम कर दीजिए। अरे जिस कथा के लिए टेंट लग रहा है वो टेंट में कोनो कमी नहीं होगा। महाराज जी दक्षिणा कम कर दे, कहें कम कर दे हो, बोले कहें कम कर दे, टेंट वाला तो कम नहीं करेगा, साउंड वाले कम नहीं करेंगे, हम ही कहें कम करें। मैं व्यवहारिक बात कर, हम लोग कम कर देते हैं ऐसा बात नहीं है, व्यवहारिक बात एक कह रहा हूं। जीवन में देने का स्वभाव बनाइए। पानी एक स्थान पर रुक जाए ना, उसमें कीड़े लग जाते हैं। जो पानी बहता रहता है वो निर्मल बना रहता है। कहीं से आ रहा है तो आगे बढ़ाने का स्वभाव बनाइए। जगह खाली होता रहेगा तो आता रहेगा, है? जमा किए रहिएगा तो सड़ी जाएगा, न रौरे काम के न केहू के काम के। यहां दर्शन करिए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। महाराज ने ब्राह्मण देवताओं को अनेक प्रकार से दक्षिणा दी, सभी देवता संतुष्ट भय। अब चारों भैया खेलने गए। कहां गए? यहां तो गंगा जी है ना, हम सरजू मान लेते हैं। अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग, अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। चिकन का पोल सो है, लोचन बिलोल जो है। गाल चिकन बा, चिकन कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। हाँ चिकन का पोल सो है, लोचन बिलोल जो है। चिकन कपोल सो है, लोचन बिलोल जो है। आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। आनन अमोल गोल खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। क्या खेले? खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरे खोरे। खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरे खोरे। खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरी खोरी। खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरी खोरी। गिरधर के चित छोर खेले रघुनंदन बबुआ। गुरुवर के चित
तय चोर खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। क्या खेले राम जी? खेले भौरा चक डोरी अवध के खोरी खोरी। राम जी लट्टू नचा रहे हैं, चक्का डोरी। लट्टू नचाए हैं हम लोग, पहले लपेट के हथवे पे नचा लेते थे। गांव जाते थे गर्मी के छुट्टी में तो जाके सबसे पहले पता लगाते थे गांव में घूम घूम के केकरी घर के साइकिल के टायर बदलाइल बा। हाथ पांव जोड़ के उसका पुराना टायर मांग लेते थे, एगो सटाहा ले लेते थे, सटाहा माने डंटा, और उसको लेके पूरा दिन भर गांव में दौड़ाते थे। टायर साइकिल का। हवाई जहाज चलाने में जितना पायलट को आनंद नहीं आता होगा उतना गांव के मेढ़ पर वो टायर दौड़ाने में आता था। क्या बात है? आजकल समाप्त हो गया ये खेल भी, कोई नहीं खेलता। गोली डंडा खेलते थे, बड़ा पिटाए हो उसके लिए, गोली डंडा खाते। राम जी लट्टू नचाते हैं अयोध्या के गलियों गलियों में। बाल लीला भई, चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भगवान भाइयों के साथ गुरुकुल में पढ़ने गए। क्या पढ़े? संस्कार। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना भई। ये संस्कार, प्रातः काल जगना है, पहला काम करना है माता पिता को प्रणाम करना है। विद्यालय में सिखाया जाएगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट। विद्यालय में जो सिखाया जा रहा है सिखाने दीजिए, उसको घर में मत आने दीजिए। घरवा में जय सिया राम प्रणाम का स्वभाव बनाइए। एक महापुरुष के पिताजी वो जिद किए कि बाबूजी हमको बंबई पढ़ने जाना है। सत्य घटना सुना रहा हूं। तो बोले कि तीन की चार भाइयों, चार भाई। जिद पर बाबूजी चारों भाइयों को बंबई भेज दिए पढ़ने के लिए। क्राइस्ट चर्च कोई स्कूल है, क्राइस्ट चर्च करके, उसमें चारों लोग पढ़ने गए। एक सप्ताह बाद माई बाबूजी गए मिलने के लिए। तो एक निश्चित स्थान था जहां पर अभिभावक से मिलना है बच्चों को। चारों भाई टाई वोई लगाए पहुंचे। माई बाबूजी गांव से आए हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। तो चारों ने बाबूजी से कहा गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग माँ जी। तो जैसे ये चारों बोले तो माँ बाबूजी एक दूसरे का मुख देखे, मुस्कुराए और उसी लहजे में उत्तर भी दिए। आधे घंटे तक बात होती रही। चारों भाई बोले बाबूजी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा निर्णय हुआ, यहाँ हम लोग आ गए, खूब आनंद आ रहा है, खूब पढ़ रहे हैं हम लोग। बाबूजी सुनते रहे। फिर बोले ठीक है चलने का समय अब आ गया है। बोले जी बाबूजी। तो बाबूजी बोले चलिए जाइए, जल्दी सामान पैक करके आइए आप लोग। तो बोले बाबूजी सामान अभी एक सप्ताह हुआ। बोले हो गया, आप लोग की पढ़ाई हो गई। क्यों बाबूजी? तो उनके पिताजी ने कहा बच्चों से कि देखो मैंने आप लोगों को बंबई इसलिए भेजा कि आप नई बात सीखेंगे, परंतु नई बात सीखने का ये अर्थ नहीं है कि पुरानी बातों को हम भूल जाएं। अभी एक सप्ताह हुआ, बचपन से लेकर आज तक आप प्रणाम बाबूजी बोलते रहे और एक सप्ताह में ही प्रणाम बाबूजी से गुड मॉर्निंग बाबूजी पर आ गया। यहां आप रहेंगे तो साक्षर हो जाएंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। मुझे अपने बच्चे साक्षर नहीं, मुझे अपने बच्चे शिक्षित चाहिए, इसलिए वापस चलिए। लेके वापस चले गए।
और उस व्यक्ति का नाम है आशुतोष राणा, जो कलाकार है बंबई में, उनकी घटना है ये। उनका एक साक्षात्कार मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे क्या क्या उच्च सोच उस महापुरुष की, उनके पिताजी की। बोले बच्चे साक्षर नहीं चाहिए, बच्चे शिक्षित चाहिए, और ये शिक्षा देने का, संस्कार देने का कार्य आप घर में संभालिए। विद्यालय की परंपरा आप नहीं बदल सकते हैं, घर की परंपरा तो बदल सकते हैं। लोग खुश होते हैं, लड़कवा अंग्रेजी बोलता महाराज जी, अब भले बाबूजी की स्टूपिड बोल ले ओके, उससे फर्क नहीं के पड़े के, कहो अंग्रेजी बोलता। स्वधर्म में निधनम श्रेयम। अपनी भाषा पर, अपनी मातृभाषा पर, अपनी मातृभूमि पर और अपने मातृधर्म पर गर्व करने का स्वभाव बनाइए, यही आपको श्रेष्ठत्व दिलाएगी। उधार की भाषा लेकर कोई विकास नहीं कर पाया है। सर्वे का रिपोर्ट कहता है विश्व में जितने विकसित देश हैं, उस देश में पढ़ाई उनकी अपनी मातृभाषा में होती है। आप चाइना जाइए, वहां की भाषा में पढ़ाई, जापान जाइए, उनकी भाषा में पढ़ाई। जो जापान सन 1900 कितना में हो, 45 में अटैक हुआ था कि 42 में एटम बम कब गिरा था? 45 में। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जिस जापान में एटम बम गिरा, ध्वस्त हो गया, फिर से खड़ा हुआ। आज उस जाकर देश को देख कर आइए और भारत को देखिए, कोई तुलना नहीं है। क्यों? वहां के लोग अपने देश पर गर्व करते हैं। एक आर्टिकल मैंने पढ़ी, अमेरिका ने दबाव देने के लिए, अमेरिका का दबाव है जापान पर। अमेरिका के पास संतरा होता था बहुत पैमाने पर, अब वो संतरा करे क्या? अमेरिका जापान पर दबाव दिया कि आपको मेरे से संतरे खरीदने ही पड़ेंगे। राजनीतिक दबाव, जापान ने अमेरिका से संतरे खरीद लिए। जापानी नागरिकों ने कहा सरकार खरीद सकती है, हम नहीं खरीद सकते हैं। जापान के लोगों ने संतरे को खाना बंद कर दिया। पड़े पड़े सारे संतरे सड़ गए, सरकार को अपना नियम वापस लेना पड़ा। ये क्या है? ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। अरे देशवा बची तब न राजन कथा गई है, और आप लोग सुनेंगे। जब देशवे नहीं रहेगा तो कहां पंडाल लगेगा, कहां कथा होगी हो। इसलिए अपनी मातृभाषा पर, अपनी मातृभूमि पर, अपने धर्म पर गर्व करने का स्वभाव बनाइए। चारों तरफ देखिए, कहां कहां जहां जाते हैं कहीं समस्या। महाराज धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग रुपया लेकर माई बाप बदल रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्या है? रुपए का लालच है, और इसके अपराधी वही नहीं, अपराधी हम लोग हैं। दूर रहिए, अहिया मत। ये जितना दूर रहिए बोल रहे हैं ना, यही अपने लोगों को हमसे दूर कर रहा है। डॉक्टर साहब कहते खून लेकर आओ, तो ब्लड बैंक में कोई नहीं कहता कि ब्राह्मण का खून देना कि क्षत्रिय का खून देना। उस समय कोई नहीं पूछता कि शूद्र का रक्त है कि वैश्य का रक्त है। जो मिले वो लगाकर प्राण बचाते हो। उसी प्रकार अपने सनातनियों को इकट्ठा करके प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। नहीं तो जो ताकतें जुटी है ना तोड़ने में, भविष्य बहुत डरावना होगा। इससे बाहर उठिए कि हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं। सबसे पहले हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं, उसके बाद कुछ है। ये संस्कार देने का स्वभाव बनाइए। रघुनाथ जी पढ़ने गए, गुरुकुल में संस्कार पढ़कर आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, पहले आप कहीं अनुजन समझाई। पहले स्वयं सुनते हैं, समझते हैं, बाद में छोटे भाइयों को सुना के समझाते हैं। भगवान पढ़कर आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर बक्सर पहुंचे। बक्सर जानते नहीं सब है ना, लगा ही बा गइल बानी सब है।
लागल बा बक्सर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर के मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर के मेला, देख के हमर मनवा करेला। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले, आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। आगे आगे विश्वामित्र बाबा जी अइले। अरे पिछवा से दुई दुई गो चेला, देख के हमर मनवा करेला। पिछवा से दुई दुई गो चेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल बा बक्सर के मेला, देख के हमर मनवा करेला। ये भोजपुरी भी अद्भुत भाषा है, सबसे ना गवाई। हाँ, एक लोग, हम इसी गाने को एक लोग गा रहे थे, वो बिहार के नहीं थे, कहीं और के होंगे। लागल बा बक्सर के मैला, देखे के हमार मनवा करैला। संघवा में बाड़े दुई गो चैला। बक्सर अद्भुत स्थान है, उसी पार है गंगा, इस पार उस पार। गंगा जी किधर मानी गंगा जी हो, है ना? इधर बक्सरो है, ठीक गंगा उस पार बक्सर है। बक्सर के लोग बड़े अद्भुत। हमारी यहाँ कलकत्ता में राम जी हैं, गौ मैया की घर की सेवा करते राम जी। हम लोग बचपन से उनको देखे, चाचा चाचा बोलते हैं राम जी राम जी। तो वो जब बक्सर के हैं, वो कहते महाराज जान तनी हमरा किया खाती ट्रेन बियानु एगो भभूतिया, उसका नाम है विभूति, विभूति एक्सप्रेस। कहते महाराज राती खान भभूतिया पकड़े नी, अब 5 बजे ले जाके बक्सर में ढा ही दे ले। यही ना, ढाई दे ले 5 बजे। बक्सर में सिद्ध आश्रम है, जहां विश्वामित्र नाम के महामुनि हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ साधन करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के आकर दैत्य उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मन में चिंतित हैं, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। भगवान अवतार ले चुके हैं, बड़े भी हो गए हैं, क्यों न चलकर मांग कर लाया जाए। एक पंथ दुई काज, एहो मिस देखो पद जाए। मांगने जाऊंगा तो इसी बहाने रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन भी प्राप्त होगा, और उसके बाद करी बिनती आनो दो भाई। मन में भाव आया, पहुंचे महाराज दशरथ के द्वार पर। महाराज ने दिव्य अपने सिंहासन पर बिठाया, निज आसन बैठा रेनी आनी। अपने राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को दशरथ जी बिठाएं और स्वयं उनके चरणों में बैठ के चरण पखार कीन्हे अति पूजा। पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएं। यहां दर्शन करिए, पहले प्रणाम नहीं करवाएं। विश्वामित्र जी आए होंगे, भीतर गए होंगे, बैठे होंगे, पांव पखारा गया होगा, पूजन हुआ होगा, वार्ता हुई होगी थोड़ी, फिर भोजन हुआ होगा, 2 घंटा लगा होगा ना कम से कम। इतना कुछ होने के बाद महाराज बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराएं।
आपके घर कोई महात्मा आएंगे 2 घंटा बाद प्रणाम कराएंगे? कहिए कब कराएंगे? तुरंत। महाराज ने क्यों नहीं कराया? महाराज सोचे कि महामुनि है, ज्ञानी है, यात्रा में से थक के आए हैं, थकान होगी अभी बच्चों को यदि प्रणाम करा दूंगा तो हो सकता है थकान के कारण मन से कहीं आशीर्वाद न निकले। ऐसे आदमी थका वही बेरा कि वो प्रणाम कर, हाँ ठीक है जी अजी हटा हटा। अब गुरु जी का पारे पर बोझा लिए हैं, चेला कहे गुरु जी रुकिए रुकिए दंडवत करूंगा। गुरु जी कैसा आशीर्वाद दिए कल्पना करिए। महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी थके हैं, अभी प्रणाम करूंगा तो हो सकता है मन से आशीर्वाद न निकले। जब देखे कि भोजन के बाद गदगद हो गए हैं विश्वामित्र जी, सोचे अब प्रणाम कराऊंगा तो विश्वामित्र जी के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा मेरे बच्चों के लिए, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। और जैसे रघुनाथ जी को विश्वामित्र जी देखे गदगद हो गए। दशरथ जी बोले मुनिवर आप क्यों आए हैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहिए, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे, मुझे करने में विलंब होने वाला नहीं, ये तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा महाराज मुझे असुर सता रहे हैं, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। जैसे असुर बोले, चक्रवर्ती जी बोले निकालो मेरा धनुष बाण, अभी असुरों को समाप्त करता हूं। विश्वामित्र बोले महाराज आप रहने दीजिए, आप न निकालिए। महाराज बोले आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मार देंगे महाराज, लेकिन मैं आज मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को मांगने के लिए आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मारिए। बोले हमारे घर में तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघु नाथा निशिचर बद मैं होब सनाथा। प्रभु आप छोटे भैया के साथ रघुनाथ जी को दीजिए, राम जी जाएंगे निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं भी सनात हो जाऊंगा। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले हे ब्राह्मण देवता, मैंने कहा मांगी, इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं मैं जानता हूं। राम को मांगने चले आए, राम में 2 अक्षर है, 2 अक्षर से भूमि है, भूमि मांगिए भूमि दूंगा। 2 अक्षर से कोश है, कोश मांगिए कोश दूंगा। 2 अक्षर से धन है, धन मांगिए धन दूंगा। 2 अक्षर से गौ है, गौ मांगिए गौ दूंगा। 2 अक्षर से दशरथ का प्राण है, आप प्राण मांगिए प्राण दे दूंगा अपना, लेकिन 2 अक्षर वाले राम को देने वाला नहीं हूं, मैं राम को नहीं दूंगा। मना कर दिए नहीं दूंगा। जब मना कर दिए तो विश्वामित्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से बोले गुरु जी चेले को समझाइए, ना दिए तो धनुषवा के तुड़ी। जैसे इशारा हुआ तब वशिष्ठ बहु विधि समुझाई, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अतियादर तो तनय बुलाए, अतिआदर तो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए, हृदय
भगवान ने, वशिष्ठ जी ने महाराज को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से, बहुविधि प्रकार से समझाया। क्या समझाया? महाराज, राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, विदा करिए। दूसरा अर्थ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, यानी बहु के विधि से समझाया। क्या समझाया? कि महाराज जबले ही बाबा जी के साथ जाएंगे, घर में बहू आने वाली नहीं है, बहु विधि। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहु के विधि से। महाराज सुने कि जाई तो पतो ही लेके आई, जाएगा तो बहू लेकर, राम जी जाएंगे बहू को लेकर आएंगे। गदगद हो गए हो। अति आदर दो तनय बुलाए। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक बुलाया। आदर करना छोटे का काम है, बड़े का काम नहीं है। लेकिन महाराज जान रहे हैं कि जो कार्य मुझे करना चाहिए उस कार्य को मेरे राम करने जा रहे हैं, इसलिए राम जी का आदर किया। छोटा भी श्रेष्ठ वह कार्य करके आए अथवा करने जाए, उसका आदर करिए। आदर किया, अनेक प्रकार से समझाया। जिस प्रकार मुझसे आप दोनों पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ के करिएगा। क्या चौपाई है वो? मेरे प्राण नाथ सुत दो। तब वशिष्ठ अति आदर दो तनय बुलाए। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। हृदय लाई बहुभांति। महाराजो वो जी बोले, गुरुदेव भगवान की बात सुनकर महाराज राम लक्ष्मण जी से बोले, बोल रहे हैं गुरु जी कि आप दोनों जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, बहुभांति सिखाए। गुरुदेव मुनिवर विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल कर आपको सौंप दिया है। मेरे प्राणनाथ सुत दो। आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता, आपके अलावा आन नहीं कोई नहीं है। अर्थात मेरे बच्चों के विषय में जो भी निर्णय करना हो, आप पिता हैं, स्वतंत्र हैं, आपको मेरे से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज ये बात न कहे होते तो मिथिला में विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते। बोलते, राम जी पहले बाबूजी से पूछिए तोड़ी कि ना तोड़ी। ये अवसर न आए, इसलिए महाराज ने पहले सौंप दिया, तुम मुनि पिता। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में माताओं के पास गए और प्रणाम करके चल पड़े बक्सर की ओर। चलते चलते ताटक बन आया जहां ताड़का है। ताड़का को पता है विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है, पहले से ताक में बैठी है। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी वार्ता करते आ रहे हैं। सुनी ताड़का क्रोध पड़ी। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए बाण। राम बोले रुको, अबला है। विश्वामित्र बोले अबला नहीं, सबसे बड़ी बला है ये, मारिए। जैसे विश्वामित्र जी ने इशारा किया, रघुनाथ जी निकाले अपना अमोघ बाण। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना। दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। अबरिस निज नाथ जय चीनी, विद्या निज कहु विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आसमान। कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। भगवान ने एक बाण चलाया, ताड़का समाप्त हो गई। दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। निज पद का अर्थ है
ताड़का का आवेश रघुनाथ जी के दाहिने पांव में प्रवेश कर गया। निज पद दीन्हा। जब विश्वामित्र जी ये दृश्य देखे, अब जाकर उनको 100% विश्वास हुआ कि ये भगवान हैं। अब तक 50-50 में थे, है कि नहीं है। जब विश्वास हुआ, यहां 2 विद्या दी है राम लक्ष्मण जी को, बला अति बला। क्या होगा? न भूख लगेगा न प्यास लगेगी, शरीर में अतुलित बल रहेगा, तेज संपन्न शरीर होगा। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास, सारे आयुध राम जी को समर्पित किया है। आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन, रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भैया पहरे में खड़े हैं। आप रहे मख की रखवारी। धनुष बाण धारण करके राम लक्ष्मण जी पहरा देने लगे। अग्निकुंड से धुआं निकला। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। मारीच को भगवान ने कहा, सावधान, यज्ञ विध्वंस करते हो, शर्म नहीं आती। मारीच बोला, यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले, यज्ञ विध्वंसकों का विध्वंस करना राम का धर्म है, सावधान हो जाओ। मारीच को भगवान अभी मारे नहीं, बाण से फर निकाले। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा, सतयोजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी। भगवान ने बिना फर का बाण मारा मारीच को। मारीच 100 योजन दूर समुद्र तट पर जाकर गिरा। कहां गिरा? गुरुजी हमारे कहते हैं मॉरिशस में गिरा। आज जो मॉरिशस है वहीं जाके मरीचवा गिरा था। मारीच के नाम से बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम मॉरिशस हो गया। आज वो जब भोजपुरी बोलल जाला। हम लोग गए थे अभी कथा गाने। मॉरिशस के जितने हिंदू हैं सबके घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा। जितने घर हैं सभी घरों में हनुमान जी का झंडा, अब बाहर हनुमान जी का चबूतरा आपको दिखाई पड़ेगा। लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वहां की भोजपुरी अद्भुत है। हो एयरपोर्ट से उतरे, रेडियो भोजपुरी में रेडियो चल रहा था, न्यूज, और उसके बाद भोजपुरी गाना सुने हुआ। सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, सब्जी लेबे गईनी पनिया गिरे लागल, पटल लेत रहनी पनिया गिरे लागल, कटहर ले आईनी पनिया गिरे लागल। यही गाना है वहां का। लेकिन जब भी कोई मंगलिक कार्य होता है तो आज भी वहां माताएं गाती हैं, अरे निमिया के दाढ़ी मैया लावेली असनवा की झूमी झूमी ना। निमिया के दाढ़ी मैया लावेली असनवा की झूमी झूमी ना। मैया झूले ले झूलनवा की झूमी झूमी ना। मैया झूले ले झूलनवा की झूमी झूमी ना। झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया की चली हो दिहलीना। झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया की चली हो दिहली। कहवा मलहोरिया दुवरिया मैया चली हो दिहलीना। मलहोरिया दुवरिया मैया चली हो दिहलीना। जाकर बोली, सूतल बाड़ू की जागले मालिनिया हमके बूंदे कना।
तलवारों की जागल मालिनिया हमके बूंदे तनिका पनिया पिया तो मालिन बूंदे कनिका फलिया पियो तो मालिन बूंदे मैया के दाढ़ी मैया डाले लिया सनावा की झूमी झूमिया निमिया के डाली मैया डाले लिया सनावा